ना। देखो फिबनो की सीरीज में क्या बात है, फिबनो की सीरीज को समझो एक बार थोड़ा सा। सॉरी, रिज्यूम शेयर हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड तुम लोगों को? यस मैम। चलो देखो सीरीज कैसी है ये समझो। पहला एलिमेंट 0 1, फिर क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए पहले दो एलिमेंट का सम होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है, 0 1, 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 बोलो 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 है ना, और फिर 5 प्लस 8 13 एंड सो ऑन। मतलब कुल मिलाकर के क्या बात है कि आपका सम होता जा रहा है प्रीवियस टू टर्म का। देखो अगर इस टर्म को मैं नाम दे दूं लेटस से एफ नोट, मैथमेटिकल टर्म में बात कर रही हूँ, इसको मैं नाम दे दूं F1। ठीक, तो जब मैंने F2 निकाला बेटा, तो क्या निकाला तुमने F2 में? F2 निकालने का तरीका क्या है कि तुमने किया F0 प्लस F1, क्योंकि प्रीवियस दो टर्म का सम किया, इसका सम किया और इसका सम किया, तो ये निकला F2। अब मुझे बताओ अगर मेरे को निकालना है F3, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी F1, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, प्लस, तुम्हें दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? मैम सिर्फ हेडिंग शो हो रही है, हाँ, बाकी कुछ शो नहीं हो रहा। ओहो, तो तुम्हें ये बात सिर्फ बोलनी जो थी ना। आपने हेडिंग डाली हुई है। हाँ जी, तो हो क्या रहा है, हर बार तो प्रीवियस टर्म का सम हो रहा है, ये बात बिल्कुल समझनी है भाई। F2 निकाला तो F0 प्लस F1 किया, F3 निकाला तो F1 प्लस F2 कर लिया। अब एक बात बताओ, मान लो F4 निकालना है तो क्या करोगे? तो करोगे F3 प्लस F2, राइट। यानी कि तुम एक चीज देखो, चलते 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 मैथमेटिकल टर्म में एक फॉर्मूला डिड्यूस हुआ आया। और फॉर्मूला क्या, कि अगर Fn प्लस 1 टर्म तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकालते हो? इसे निकालने का तरीका है Fn, है ना, प्लस Fn माइनस 1, है ना। यानी कि अगर तुम्हें, या फिर इसे और भी सिंपलीफाई कर लो, इसको तुम लोग ऐसे कह सकते हो कि लेट अस से मुझे Fn प्लस 1 टर्म निकालनी है, यानी कि F2 निकालना है। तो F2 निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो Fn प्लस ये क्या हो जाएगा, Fn माइनस 1, यानी कि एक प्रीवियस टर्म। तो ये तो है मैथमेटिक्स इसके पीछे। अब इस मैथमेटिक्स के अलावा तुम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा, भैया हमें तो प्रोग्रामिंग टर्म में सोचना है। अच्छा, हमें एक और बात यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि हमें इनिशियल कंडीशन तो देनी पड़ेगी प्रोग्राम को, यानी कि जब तक F0 और F1 की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर F3 की भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मतलब जब हम प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम में जो नवनीत ने काम किया वो वैल्यूज देनी है। यानी कि आपने क्या करना है, शुरुआत में एक सिंपल वेरिएबल लिया a, जिसकी वैल्यू रखी 0, और एक वेरिएबल लिया b, जिसकी वैल्यू रख ली तुमने 1। ठीक, फिर तुमने बड़े आराम से काम किया, प्रिंट कर दिया उठा करके, किसको, a को भी प्रिंट कर दिया और फिर प्रिंट b को भी प्रिंट कर दिया। दोनों को प्रिंट करने के बाद क्या करना है, a और b को प्रिंट कर दिया। अब लूप चला लो, जितनी टर्म की जरूरत है उतनी टर्म के लिए लूप चला लो, nth टर्म के लिए फॉर लूप चलाया लूप। अब लूप के अंदर आकर के क्या करना है, हमें करना है c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि एक c नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर a और b को ऐड करके डाल दिया c के अंदर, और फिर प्रिंट करा दिया किसको, c को। ठीक, और सी देखो कितना मजेदार बात हुई अब तक की सीरीज। प्रिंट ए 0 प्रिंट हुआ, प्रिंट बी कितना 1 प्रिंट हुआ, फिर लूप के अंदर आए, पहली प्रिंटिंग क्या करी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्रिंटिंग करी, तो मतलब क्या, सी के अंदर, यानी कि 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, किसके अंदर, नई वैल्यू स्टोर हुई, सी के अंदर 1 स्टोर हुआ, और प्रिंट कर दिया सी को।
तो क्या प्रिंट हुआ भैया, ये वाला 1 भी प्रिंट हो गया। अब क्या करना है, अब एक इंपॉर्टेंट काम करना है लूप के अंदर ही, जो सी की वैल्यू है वो तो दे दो किसको, बी को, बल्कि पहले ऐसा करो कि जो बी की वैल्यू है, ताकि हमारी वैल्यू डिलीट ना हो जाए, वो ए को असाइन कर दो, और जो Yes, ma'am. सी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, वो बी को असाइन कर दो। तो अब तुम सोचो बी के अंदर कितना था 1, सी के अंदर भी कितना था 1, यानी कि ए और बी की नई वैल्यू क्या हो गई 1 1 हो गई, राइट। तो ए और बी की नई वैल्यू हो गई 1 1। दोबारा फिर से लूप में आए, 1 + 1, सी की नई वैल्यू कितनी हो गई 2, प्रिंट किसको कर रहे हो, सी को, 2 प्रिंट किया। फिर वही काम किया, जो बी की वैल्यू थी 1 वो ए को दे दी, जो सी की वैल्यू थी 2 वो बी को दे दी, 2 + 1 कितना किया 3 किया, फिर से सी को प्रिंट कर दिया। तो कितना प्रिंट हुआ अगली बार, 2 + 1 3 प्रिंट हुआ। कितना मजेदार तरीके से हम अपनी प्रीवियस टर्म का सम कर पा रहे हैं। अब बताओ समझ में आ रही है बात, बोलो कोई डाउट है Yes. क्या? अच्छा ठीक है। अब अगर ये लॉजिक तुम्हें इस तरीके से क्लियर हो, तो फिर सीधा स्क्रीन के ऊपर चल लेते हैं और वहां जाकर के देख लेते हैं, मतलब कोडिंग कर लेते हैं, राइट। यस, कहाँ है भाई हमारी स्क्रीन, गूगल पे। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी, शेयर स्क्रीन। चलिए ये रहा हमारा कंपाइलर। अब इस कंपाइलर पे हम अपनी तरफ से प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं कि भाई हम कितना काम कर सकते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, ma'am. देखो, हमने एक इंटीजर a लिया और उसकी वैल्यू 0 कर दी, दूसरा इंटीजर b लिया और उसकी वैल्यू हमने 1 कर दी। एक मैं लूप चलाने के लिए ले रही हूँ, और लूप चलाने के लिए लेट अस से कि मेरे को 10 टर्म प्रिंट करनी है। तो चलो 10 टर्म प्रिंट करनी है तो कोई वेरिएबल नहीं लेंगे, वैसे nth टर्म प्रिंट करनी हो तो n नाम का एक वेरिएबल ले लेना चाहिए, कोई नहीं। अब मैं लेती हूँ i किस लिए लिया मैंने, लूप चलाने के लिए किया। यही आकर के बिना लूप चलाए, लूप चलाने से पहले प्रिंट एफ कर दो, क्या, %d, और भैया अपना /n लगाना मत भूलना, क्योंकि सीरीज की फॉर्म में लेकर के आना है /n। और किसको प्रिंट कर दिया यहाँ उठा करके, यहाँ तुमने प्रिंट कर दिया सीधा a को। अब a को प्रिंट करने के बाद सेम काम हम b के लिए भी कर लेते हैं, इसी को Ctrl+C कर लूं, और ये लो, ये काम हमने सेम कर लिया यहाँ पे b के लिए। अब हम लोग हो गए यहाँ से टेंशन फ्री, क्योंकि हमने a और b को उठा करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, काम खत्म हमारा। a और b की वैल्यू प्रिंट करने के बाद अब लूप चलाते हैं। मैंने कहा 4, कितनी टर्म प्रिंट करना चाह रहे हो, लेट अस से कि आगे 2 टर्म तो ये हो चुकी, एक टर्म और मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो क्या करें, i = कहाँ से चलना शुरू करें, 1 से चलना शुरू करें, और i <= कहाँ तक चल रहे भाई, <= 8 तक चल लेते हैं, क्योंकि अभी हम प्रेजेंटली कितना 10 टर्म प्रिंट करना चाह रहे हैं। देखो भाई, अब आए तुम लोग लूप के अंदर, और लूप के अंदर आकर के तुमने सिंपल काम किया, क्या किया, c = a + b। लॉजिक तो पता है अभी अभी क्यों किया, ऐड कर दिया दोनों को। ऐड करने के बाद यही लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर ही प्रिंट कर दे रहे हैं। किसको प्रिंट करूं इस बार, बोलो बोलो, किसको प्रिंट करूं, C. सी को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सी को प्रिंट किया, और अब सी को प्रिंट करते ही देखो, पहले मैं बी की वैल्यू ए के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, ताकि वो, अच्छा अगर मैं गलती से पहले सी के अंदर बी की वैल्यू डालूं और फिर बी की ए के अंदर डालूं, तो जो सी की वैल्यू है ना वही ए के अंदर चली जाएगी, तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम पहले बी को ए के अंदर कॉपी कर दे रहे हैं, और अब क्या करें, अब बी के अंदर उठा करके सी की वैल्यू को कॉपी कर दो, हो गया ये कॉपी, हमारा काम खत्म हुआ यहाँ से, ठीक है ना। ये काम लूप के अंदर हमने किया, और अब हम लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आकर के हमें कुछ भी नहीं करना है, अपना लास्ट में आए get ch या whatever लगाना है लगाओ, नहीं तो ठीक है।
सिर्फ इतना सा काम करना है। देखो प्रिंटिंग हमेशा लूप के अंदर हो रही है, एक्सचेंज लूप के अंदर हो रहा है। अब चूंकि सी की नई वैल्यू है, हर बार सी को नई वैल्यू मिल रही है, मिल किसके हिसाब से रही है, बी और ए के हिसाब से मिल रही है। तो अब एक बार इसको रन करो और रन करके देखो बात तुम लोगों को समझ में आती है क्या। करो रन। कहीं कुछ एरर उसने दिया? अच्छा, अरे मेन की स्ट्रक्चर तो ये बंद ही पहले नहीं वाला करी। स्ट्रक्चर में भी नहीं मिला। हाँ हाँ, मेन की स्ट्रक्चर की गड़बड़ है, और यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। रन करो फिर से। अच्छा, c इक्वल्स टू a प्लस बी, क्या कह रहा है? सी ओहो, सी को डिक्लेयर तो किया ही नहीं ऊपर, वो कह रहा है सी क्या है, अनडिक्लेयर्ड है। हाँ, तो सी को डिक्लेयर कर दो भाई। सी को डिक्लेयर करने के बाद फिर से इसको रन करो। किया रन, ये देखो ठीक है। अब उसने पूरी 10 टर्म प्रिंट कर दी, ध्यान से देखो, 0 1, फिर 1 2, 2 प्लस, देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, एंड 13 प्लस 8 21, और भैया उसके आगे एंड सो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम होना है तुम्हारा। ओके, अब बताओ मुझे फिबोनाची की सीरीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई या कोई डाउट है? देखो फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल लेटेस्ट से कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो बात पे ध्यान देना। इसका मतलब है क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हर बार आप क्या करते जा रहे हो, हर बार आप सेम काम कर रहे हो। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी सेम काम को रिपीट करना है तब तब हम लूप यूज करते हैं। भैया सेम काम है, रिपीट उसको करना है, तो क्या करो, लूप यूज करो सिंपली। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपली लूप यूज कर रहे हैं। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। तो हमें समझ में आया कि जब फैक्टोरियल निकालना है, एन का भी फैक्टोरियल अगर निकालना है, एन टर्म का फैक्टोरियल, तो करना क्या है, एन इंटू एन माइनस 1, ये काम होते जाना है। यानी कि हम लोगों को करना सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, पर करना कहाँ है, लूप के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाऊं, मैं कहती हूँ 4i इक्वल टू, कहाँ से चलना शुरू करें, लेटस से 1 से चलना शुरू करें, और i जब तक मेरा लेस देन इक्वल टू n रहे, n वो टर्म है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और तब तक क्या करते जाएं हम लोग, i प्लस प्लस करते जाएं। और इस लूप के अंदर आके क्या करें भाई, जिसने बनाया था वो बताए। इस लूप के अंदर आकर के हम लोग कर ले, यहाँ पे बोलो क्या करें। हाँ फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। हाँ, यानी कि n इक्वल्स टू n इंटू आई, क्योंकि n का फैक्टोरियल निकालना है मुझे। और हाँ, प्रिंटिंग लूप में नहीं करनी, प्रिंटिंग इस बार क्योंकि हमें तो लास्ट वैल्यू की जरूरत है, तो प्रिंट कहाँ करेंगे, लूप के बाहर आके करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक, अब कैलकुलेशन देखो कैसे होती है। पहली बार में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1। तो देखो क्या हुआ, 5 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कितना, 5 इंटू 2 कितना बना, 10 बना। अगली बार i की वैल्यू कितनी हो गई, 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? तो कितनी बनी i की नई वैल्यू, 30। ठीक, अगली बार वैल्यू कितनी हो गई, अगली बार वैल्यू हो गई 4i की। तो ये कितना बना, 120। यस, हमें लेस देन चलाना पड़ेगा। ये जो मैं इक्वल टू चला रही हूँ ना, इसको इक्वल टू के बजाय लेस देन चलाना पड़ेगा। i लेस देन n रहे तब तक आप ये काम करते रहो। और देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देखो, सेम वैल्यू जाती है। अच्छा, तुम चाहो तो इसे रिवर्स नोटेशन में भी चला सकते हो, i को n से चला लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चला लो, और मल्टीप्लाई करते जाओ, तब भी यही बात रहने वाली है। ठीक है ना? तो अब बताओ लॉजिक क्लियर होता है, रन करें इसको? यस मैम। ओके, ये ड्राइंग क्लियर करके और प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर मेन के अंदर आकर के लेट अस से कि मैं एक इंटीजर n ले रही हूँ जिसका मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, और इस n के साथ साथ
एक क्या ले ले, आई ले ले, और आई को अभी कुछ भी नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं। तुम चाहो तो एन टर्म तक भी चला के कर सकते थे, और भी कई लॉजिक है इसके, वाइल वगैरह से भी कराऊंगी मैं बाद में। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यूजर से मांग लेते हैं प्रिंट है, एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू। प्रद्युम्न क्या कर रहे हो भाई, क्यों ड्राइंग कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, रिकॉर्डिंग वैसे चल रही है। प्लीज एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे आप क्या लगा दें, यहाँ पे लगा दें आप सेमीकोलन, ठीक है। और स्कैनएफ में कर लेते हैं, यूजर से नंबर ले लेते हैं, और नंबर क्या लें यूजर से, %d, और भैया किसकी वैल्यू ले ले यूजर से, n की वैल्यू ले लेते हैं, राइट। यूजर ने हमें n दे दिया जिसका फैक्टोरियल निकालना है। अब क्या करो, फॉर लूप चला लो सीधा, और लूप के अंदर कहाँ से चलना शुरू करना है, i = 1 से चलना शुरू करे, और i जब तक लेस देन n रहे, राइट, तब तक चले, और करे क्या, i प्लस प्लस करता जाए। और भैया लूप के अंदर आकर के तुमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है n = n इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, i से मल्टीप्लाई कर दे, लेस देन I. हमने वैसे लूप चला रखा है बस। और अब लूप के बाहर आकर के यहाँ पे printf कर दो, ये %d, और अपना /n तो लगा ही लेते हो तुम नेक्स्ट लाइन के लिए, %d/n, और यहीं पे लिख दो द फैक्टोरियल इज, और किस में, %d में। और यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे प्रिंट करा दें किसकी वैल्यू को, आंसर हमारा n के अंदर आया है, n की वैल्यू को प्रिंट करा दें, राइट। इतना काम करके अपने प्रोग्राम को रन करके देख लो क्या आउटपुट आती है। एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, लेट अस से कि मैं इसको कितना 5 दे देती हूँ। और सेगमेंटेशन फॉल्ट, व्हाट ही इज सेइंग, स्कैनएफ में n से वैल्यू नहीं लगाया आपने, यानी कि अच्छा ओके, मैंने एड्रेस नहीं लिया है। जब तक मैं एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करूंगी तो वो मेरे को एड्रेस कहाँ से वैल्यू फेच करेगा। चलिए ठीक है, एंटर द नंबर, नंबर एंटर किया 5, और कितना, इसने हमें फिर से कुछ गड़बड़ करके दे दी है। एक सेकंड देख लेते हैं अभी क्या गड़बड़ है।